हेलो क्यूडीज, आज मैं बात करने वाली हूँ माई लव एनलाइटन मी के एपिसोड 19 की। एपिसोड शुरू होता है हैंजी ऐसे कह ही रहा होता है कि प्लीज़ सिस्टर मेरी हेल्प कर दो, और हैंजी चौंक जाती है। क्या कहा तुमने मुझे अभी? हैंजी कहता है सिस्टर। हैंजी उसको बड़ी गौर से देखती है, उसे यकीन ही नहीं होता ये मेरा भाई है। वो कहती है बचपन से तुम कौन हो? आज तक तुमने मुझे कभी भी सिस्टर नहीं बोला। हैंजी कहता है कि बचपन से तुमने मेरी कभी हेल्प ही नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी सिस्टर नहीं बोला था। हैंशी कहती है मैं तो अब भी हेल्प नहीं कर रही हूँ। हैंशी कहता है प्लीज़ नॉन को मनाने में मेरी हेल्प करो। हैंशी कहते हैं कि ओह मेरी ये वाली आइसक्रीम ना ख़त्म हो गई है और ये भी मेल्ट होने वाली है। तो हैंशी इसको लिए लेने चला जाता है। वहाँ पे दिखाते हैं ऑफिस में नुआन से लिंजियाई मिलती है, और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क करना है और प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी है। संजय कहती है वो स्टेज पे डेब्यू करने के लिए तो आई एम सॉरी, बट हैंशी के लिए मैं सॉरी नहीं हूँ क्योंकि तुम किसी को अगर पसंद करने लगो तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो तो फेयर फाइट है। वो कहती है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि तुम ही होती हो इस जगह। नुआन भी कहती है हाँ तुम ही क्यों होती हो। संजय कहती है वैसे तो पहले मुझे दुख था मगर अभी मुझे थोड़ी खुशी भी है, क्योंकि अगर मुझे अपनी खुशी नहीं मिल पाई तो कम से कम तुम्हें तो मिल जाएंगी। वन काफ़ी ड्रिंक कर रही थी तो हैंशवी कहती है कि ये ठीक भी है कि तू स्टाइलिस्ट बनने जा रही है, ये प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, कभी भी तुम्हारी नौकरी जा सकती है और लिंचाई के साथ भी तुझे वहाँ पे काम करना पड़ेगा। वन कहती है नहीं मैं ट्राई करना चाहती हूँ, फिर यही चेंजेस तो हमें लाइफ में ग्रो करवाते हैं। वन पूछ लेती है कि अब तुम्हें क्या करना है, तुमने क्या सोचा है। हैंशू ये कहती है कि अभी घर पे ही रहने वाली हूँ मैं, वैसे मैं भूखी नहीं मरूंगी और फिर मैं आगे देखती हूँ क्या करना है। फिर वो नुआन से कहती है मगर तुम हमेशा होटल में नहीं रह सकती हो, तुम वापस आ जाओ ना। नुआन कहती है मैं तेरे साथ भी तो हमेशा नहीं रह सकती हूँ ना। हैंशू ये पूछती है कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच जो है, तो नुआन कहती है बस उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, इतना सिंपल भी नहीं है हम दोनों के बीच में जो था। हैंशवी कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, धीरे बोल पाते हैं, प्लीज़ उसको एक चांस और दो, ठीक है। नुआन ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, हैंशवी उसको वहीं पे ले आती है हैंशी के पास, और वो एकदम नुआन टल्ली हो गई थी। फिर हैंशी उसको बेड पे लिटाता है। जैसे ही नुआन पे बेडशीट वगैरह ढक के जा ही रहा था, नुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया था ऐसी नींद नींद में कि प्लीज़ मत जाओ मत जाओ, और हैंशी वहीं पे बैठ जाता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। हैंशी वहीं पे ऐसे ही रात भर सो गया था, और सुबह जब नुआन उठती है वो देखती है हैंशी वहीं पे सोया हुआ है और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो आराम से अपना हाथ हटाती है और फिर देखती है मैं कहाँ पे हूँ। और हैंशी वैसे उठ गया था मगर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो अभी सो रहा है। नुआन बाहर जाती है, उसको हॉटपॉट मिल जाती है और फिर वो याद करती है रात उसने क्या क्या हरकतें करी थी। तभी वहाँ पे हैंशी आ गया था, वो उसको एकदम से हक कर लेता है कि सॉरी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा टफ हो गई, सॉरी मैं हमेशा ऐसे कहता रहा कि मैं सब ठीक करूँगा बट मैं कभी भी कुछ ठीक नहीं कर पाया, और काफ़ी ज़्यादा सॉरी सॉरी कर रहा होता है। अनुमान कहती है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक कंपनसेशन है, जब तुमने देखा कि मेरी लाइफ कैसी हो गई है, तुम्हें जब ठीक बात पता चली तो तुम्हें दुख हुआ, तुम गिल्टी फील करने लगे। अंशी कहता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम जैसी इतनी ज़्यादा टेरेबल किराएदार को मैं कैसे बर्दाश्त करता बताओ। तो नुआन कहती है अच्छा मैं बुरी हूँ तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंशी कहता है प्लीज़ बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हनुमान वहाँ से जाने लगती है, अंशु से को फिर से पकड़ लेता है कि प्लीज़ मत जाओ रुक जाओ, और तुम्हारा आईक्यू तो वैसे भी एवरेज है, जैसे मैं पहले हेल्प करता था सब चीज़ों में ऐसी अब हम फिर से करेंगे। नुआन कहती है अच्छा मेरा आईक्यू एवरेज है तो जितना कुछ भी मैंने अचीव किया है वो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ हैंशी की वजह से हुआ है, हैंशी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। तो ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से, और वो चली जाती है और हैंशी को डांटती भी है कि इतनी मुश्किल से मैं उसको यहाँ पे लेके आई थी और तुमने सब फिर से बेकार कर दिया। हैंशी नुआन को जाके रोकती है कि प्लीज़ तुम्हें पता है ना मेरा भाई कैसा है, उसे ढंग से बातें करनी आती नहीं है। नुआन कहती है मुझे पता है उसका, मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ। तो हैंशवी कहती है क्या मतलब। नुआन कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को टाइम चाहिए अभी। तो हैंशी कहती है इसका मतलब कि मेरे भाई के पास थोड़ा चांस है अभी। नुआन कहती है अपनी और गूली की रिलेशनशिप तो सॉर्ट आउट कर ले पहले। हैंशवी कहती है चल ऐसा करते हैं हम बैट लगाते हैं कि पहले मुझे गूली मिलेगा या पहले तुझे मेरा भाई मिल जाएगा। अनुमान की स्टाइलिस्ट वाली जॉब शुरू हो गई थी, वो उस साइट पे पहुंच जाती है जहाँ पे सब कुछ होना था। उस होटल में उसको छोटा सा रूम मिल जाता है। वहाँ पे उस शो की जो स्टाइलिस्ट थी वो आके अनुमान को कहती है कि जब तुम अपना सामान वगैरह रख लो तो मेरे पास आ जाना, हम ड्रेसेस वगैरह डिसाइड कर लेंगे। अंशी अनुमान का रूम देख रहा होता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा।
अनुआ ने एक जैकेट सेलेक्ट की थी कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो वो स्टाइलिस्ट कहती है कि वैसे तुमने हैंचन को काफ़ी बार स्टाइल किया है, मगर एक इंसान को स्टाइल करना और एक पूरे शो को स्टाइल करना काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। और जो हमारे सेलिब्रिटी है वो ट्रेंडिंग कपड़े नहीं पहनते हैं, वो ट्रेंड खुद बनाते हैं। स्टाइलिस्ट नुआन उनको काफ़ी चीज़ें बता रही होती है कि किस टाइप से ड्रेस करना है। वे ग्रीन कलर की उसने जैकेट ली थी, तो नुआन कहती है कि ये कलर हैंचन पे अच्छा नहीं लगेगा। वो स्टाइलिस्ट कहती है कि हाँ, तुम्हें हैंचन के बारे में सब कुछ पता है। और फिर जो उसने ड्रेस चूज़ की थी, नुआन ने उसको देख के कह दिया, अब देख लो ये शायद रिजेक्ट हो जाए, तो तुम्हारे पास प्लान बी रेडी होना चाहिए। और फिर वो नुआन की हालत देख के कहती है, चलो मैं ही तैयार कर लूँगी प्लान बी। नुआन मैसेज देख रही होती है कि हैंची ने कितने दिनों से कुछ भी मैसेज नहीं किया, और हैंची बैठ के सारी नुआन की बातें सोची जा रहा था कि कैसे नुआन हरकतें करती रहती थी, और वो कभी ये कभी वो करती रहती थी। और ऑफिस के लोग देख के कहते हैं कि हमारे बॉस को क्या हो गया आज। स्कूली आके कहता भी है कि ऐसे मत बैठ, और उसको फ़ोन करके कह दो जो तुम्हें कहना है। नुआन को रात भर नींद नहीं आ रही थी, वो मैसेज देखती है कि अब भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर वो करने की सोच रही थी, बट उसको लगता है कि नहीं, मैं अब अकेली हूँ, मुझे अपने ऊपर ही डिपेंड रहना है। फिर वो ऐसी हरकतें करी जा रही थी, तभी उसको एक फ़ोन आता है कि सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं ना कहूँ। प्रोडक्शन टीम से किसी आदमी का कॉल आया था। नुआन अपना जो फ़ोन उठा के देखती है, तो उसमें हैंची को मैसेज चला गया था, कुछ अजीब से लेटर्स, जैसे वो कूद रही थी बेड पे, तो शायद तब टाइप हो गया होगा। और हैंची भी सोच रहा होता है क्या भेजा है उसने। हैंची बैठ के वो मैसेज डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। उसने इतनी सारी बुक्स खोल रखी थी कि मैं कहीं से सर्च करूँ कि वो क्या कहना चाहती थी। गूली आके कहता है कि बॉस आज आपकी मीटिंग है, डॉक्टर से मिलना है आपको। हैंची कह देता है कि जब तक मैं इसको डिकोड नहीं करूँगा मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से। गूली कहता है नॉर्मल इंसान ऐसे मैसेज सिर्फ दो कंडीशन में भेज सकता है, पहला ये कि वो फ्लर्ट कर रहा हो, और दूसरा ये कि उसने गलती से टाइप कर दिया हो। और नुआन की केस में वो किसी से फ्लर्ट तो करती नहीं है, तो उसने गलती से टाइप कर दिया होगा। कूली कहता है बॉस आपने स्टेटस नहीं देखा नुआन ने जो लगा रखा है। तो नुआन का था कि आज एक्साइटेड भी हूँ, मैं नर्वस भी हूँ, मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे। और उसमें उसने अपने होटल का फ़ोटो डाल रखा था, अपने रूम का, और उसको देख के हैंची कहता है कितना बेकार होटल है। कूली नाओमी से कहता है देखा, मैं इसको अभी ज़्यादा प्रोवोक कर रहा हूँ, तभी ये नुआन से जाके अपने दिल की बात कहेगा ढंग से, और इनकी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट होगी। नाओमी कहती है अपने बारे में भी तो कुछ सोच लो। कूली कहता है मेरे तो सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। सेट पे नुआन भाग भाग के काम कर रही थी, कभी किसी को स्टाइल कर रही थी, कभी किसी को। और वहाँ पे डायरेक्टर फिर नुआन पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि सेट पूरा हमारा ब्लैक है, और तुमने चैन को भी ब्लैक जैकेट पहना दी। और नुआन बेचारी क्या कहती है, इतनी वो दूसरी वाली स्टाइलिस्ट आ जाती है, वो कहती है कि हम अभी कुछ करते हैं। और वो नुआन को डांट रही होती है कि मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर गई थी और तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। पूछती है बैकअप प्लान है कुछ। नुआन कहती है तो, मगर वो सब होटल में है। और वो कहती है अब होटल में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो डायरेक्टर वैसे ही चिल्ला रहा था। वो कहती है जाओ खुद ही बात करो तुम डायरेक्टर से। नुआन बताती है कि 2 घंटे लग जाएंगे। तो डायरेक्टर और भड़क जाता है कि सब लोग तुम्हारी वजह से वेट करेंगे क्या यहाँ पे। तो एनजैन को भी गुस्सा आ रहा था कि वो नुआन पे इतना चिल्ला रहा है। वो कहता है ठीक है हम ऐसी शूटिंग कर लेंगे, मैं जैकेट ही नहीं पहनना, शर्ट में ही कर लूँगा। फिर उनकी वहाँ पे शूटिंग चलती है ऑफिस में। गूली से नाओमी कह रही होती है कि वो तो तुम्हारा बर्थडे भी भूल गई। और तभी वहाँ पे आ जाती है हैंशे बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके, केक वगैरह लेके। वो गूली का बर्थडे मनाते हैं, और वो कहती है कि गूली को बचपन में बहुत पसंद था, इसलिए मैं ऐसे ड्रेसअप होके आई हूँ। और फिर वहाँ पे गूली को गिफ्ट ही देने वाली थी, तभी नाओमी एक दूसरा गिफ्ट ऊपर रख देती है कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। और गूली नाओमी के गिफ्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हैंची उसको देख के गुस्सा हो जाती है, और फिर वहाँ से चली जाती है। नुआन स्टाइलिस्ट से कहती है प्लीज़ आप मुझे सिखा दो ना ये कैसे मैच करते हैं सेट को और किसी आर्टिस्ट की क्लोथ्स को। तो वो कहती है कि तुम मुझसे सीखना चाहती हो। नुआन कहती है हाँ प्लीज़, देखना आप यहाँ पे हम सिर्फ दो स्टाइलिस्ट हैं, और मैं अगर हमेशा गलती करती रहूँगी तो आप भी इससे बहुत ज़्यादा थक जाओगे, तो प्लीज़ आप मुझे सिखा दो। तो फिर वो नुआन को बातें बतानी शुरू करती है। जूली और नाओमी डिस्कस करते हैं कि हमें और ज़्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए, वरना हैंची अगर ज़्यादा ही गुस्सा हो गए तो फिर तुम दोनों एक साथ नहीं आ पाओगे। नुआन हैंचन से मिलती है। हैंचन ने नुआन को हॉटपॉट के लिए बुलाया था। दोनों ऐसी पुरानी टाइम की बातें याद कर रहे थे। तो नुआन एक बार चुपके से बिस्किट खा रही थी, और वहाँ पे हैंचन खड़ा हुआ से कर रहा था कि जल्दी से खाओ वरना फिर वो मैनेजर लियो आ जाएगा। और तभी मैनेजर लियो आ गया था, और वो नुआन को खाते हुए देख लेता है। तो उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है फ्लोर साफ़ करने की पूरी 1 हफ्ते तक। तो हैंचन कहता है कि जब हम यहाँ पे आए तो मुझे यहाँ की भाषा भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आती थी, और होटल में भी हम कुछ ऑर्डर नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें पता नहीं चलता था क्या है, मगर तुमने बहुत जल्दी सीख लिया था तो फिर तुम एकदम से ऑर्डर कर दिया करती थी। चैन कहता है मैं उन्हीं पुराने दिनों में वापस जाना चाहता हूँ। नुआन कहती है अरे नहीं, हम तो तब यही करते थे ना कि वो दिन जल्दी से पूरे हो जाएं। तो हैंचैन कहता है मगर अब मुझे लगता है वही दिन हमारे बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं उनको पूरा होने के इसलिए करता था कि जब वो पूरे हो जाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी वाली लाइफ शुरू हो जाएगी। मगर आज भी मुझे वही पुराने दिन ज़्यादा पसंद आते हैं। नुआन कहती है इतना भी पैसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बहुत अच्छा वाला फ्यूचर हमारे
सारे अभी आगे है। वन वन सॉरी बोल रही होती है कि पहले मेरी वजह से इतनी गड़बड़ी हो गई है। एंड कहते हैं इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुम तो ये सब कुछ करती भी नहीं थी, मैं ही तुम्हें यहाँ पे घसीट लाया। बट वन वन कहती नहीं, ये लाइफ अच्छी है। यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।